नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने परिवार एनडी क्लासेस में। हम लोगों ने वर्णमाला को कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला के जस्ट आगे वाला जो टॉपिक होता है उसका नाम है संधि। तो आज हम लोग संधि को पढ़ेंगे। देखिएगा ज़रा, पहले तो आप लोग ये बताइएगा कि संधि कहते किसे हैं। बताएगा कोई बच्चा? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार जो होता है, उत्पन्न विकार क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। उत्पन्न विकार क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये होती है कि यहाँ पर वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है साथी? वर्णों का मेल होता है। हम लोग जब समास पढ़ते हैं तो वहाँ पर शब्दों का मेल होता है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती ये कर देते हैं, वर्णों की जगह शब्दों को कर देते हैं। ठीक है, तो संधि की परिभाषा हो गई, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग संधि कहते हैं। अच्छा, संधि में होता क्या है? दो शब्द टूटते हैं ना किसी भी संधि में, तो पहले वाले शब्द का पहला वर्ण और दूसरे वाले शब्द का, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर के संधि को बनाते हैं। इतना हम लोगों ने देख लिया है कि संधि कहते किसे हैं। हम लोगों ने ये समझ लिया है। अब इसके हम टाइप की बात करेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है। देखिएगा ज़रा, संधि के प्रकारों की अगर हम बात करें तो संधि पूरी हमारी 3 प्रकार में बटी है। पहला आपका है स्वर संधि। कौन सा है साथी? स्वर संधि। और दूसरा आपका है व्यंजन संधि। तीसरा आपका है विसर्ग संधि। कुल मिला के जो संधि है हमारी वो 3 प्रकार से बटी हुई है। ठीक है साथी, स्वर, व्यंजन और विसर्ग में। इसमें होता क्या है? स्वर संधि में स्वर से स्वर का मेल होता है। स्वर संधि में होता क्या है? स्वर से स्वर का मेल होता है। व्यंजन संधि 3 प्रकार से निर्मित होती है। अगर पहला वाला वर्ण स्वर आ गया तो अंतिम वाला वर्ण अगर व्यंजन है तब भी बन जाएगा। दूसरा, अगर पहला वाला वर्ण व्यंजन आ गया उसके बाद अगर स्वर आ जाए तब भी व्यंजन संधि होगी। तीसरा है, अगर दोनों तरफ व्यंजन आ जाए तब भी हमारा क्या होगा? व्यंजन संधि होगी। अच्छा, विसर्ग संधि में होता क्या है? पहला वाला वर्ण जो होगा वो विसर्ग होगा, उसके बाद या तो आपका स्वर आए या फिर व्यंजन आए। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। विसर्ग के बाद में आपका क्या आए? स्वर आए या व्यंजन आए तो आपका विसर्ग संधि बनेगा। ठीक है, तो हमने इन तीनों चीज़ों को देख लिया है कैसे कैसे। स्वर संधि में केवल स्वर ही होंगे तभी स्वर संधि बनेगी। व्यंजन संधि में व्यंजन भी आ सकता है, स्वर भी आ सकता है। और वही हाल हमारा विसर्ग संधि में है, स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब पढ़ेंगे स्वर संधि को। किसको पढ़ेंगे? स्वर संधि को। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। इन 5 प्रकारों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। इसको अब हम रफ कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि को। किसको पढ़ेंगे? स्वर संधि को। चलिए इसको हम रफ कर दे रहे हैं। जस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर संधि। देखिएगा ज़रा, स्वर संधि। स्वर संधि मैंने बता दिया है कि ये 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है उनकी चर्चा कर लेते हैं 5 प्रकार का। पहला आपका है दीर्घ स्वर संधि। कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा आपका है गुण स्वर संधि। तीसरा आपका है वृद्धि स्वर संधि। कौन सा मित्र? वृद्धि स्वर संधि। चौथा है आपका यड़ स्वर संधि। 5वां है आपका अयादि स्वर संधि। कौन सी? अयादि स्वर संधि। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि स्वर संधि में पहला वाला जो होता है वो मात्रा रूप होता है। स्वर संधि में क्या होगा? पहला वाला जो रूप होगा वो मात्रा रूप। मैं लिख दे रहा हूँ। स्वर संधि को जब हम तोड़ेंगे तो दोनों तरफ स्वर आने चाहिए। ठीक है, स्वर संधि में पहला वाला वर्ण मात्रा रूप होगा और बाद वाला स्वतंत्र रूप होगा।
स्वतंत्र रूप होगा। क्या होगा क्या नहीं होगा भी आगे हम देखेंगे। आपको केवल इतना भी देखना है कि स्वर संधि में पहला वाला वर्ण जो होगा वो मात्रा रूप होगा, बाद वाला जो होगा वो स्वतंत्र रूप होगा। ठीक है, दोनों तरफ स्वर होंगे तभी आपकी स्वर संधि बनेगी। स्वर से आशा करता हूँ आप लोग परिचित होंगे। ठीक है, आ से लेकर औ तक आपके स्वर होते हैं। अब हम इनको रफ कर रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि, एक एक करके हम लोग देखेंगे। चलिए देखिएगा, पहला दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि में आपका पहला टाइप है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में होता क्या है, सजातीय वर्णों का मेल होता है। किसका होता है, सजातीय वर्णों का मेल होता है। इसमें दीर्घ स्वर संधि में सजातीय स्वरों का मेल होता है। भाई स्वर संधि पढ़ रहे हैं, अब सजातीय स्वर क्या होते हैं, विजातीय स्वर क्या होते हैं, वर्णमाला का हमने एक टॉपिक डाल रखा है। उसमें हमने आपको बताया था कि आपके स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक सजातीय, दूसरा विजातीय। तो सजातीय में आपके आ ई उ और ऋ आते हैं। ठीक है, बाकी के जो बच गए हैं ए ओ वो विजातीय में आते हैं। तो इसमें सजातीय स्वरों का मेल होता है। किसका मेल होता है साथी, सजातीय स्वरों का मेल होता है। किसमें, दीर्घ स्वर संधि में। होता क्या है, अगर पहला वाला वर्ण आ आया है तो बाद वाला वर्ण भी आ ही आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इनके उदाहरणों को। आपने परिभाषा तो समझ ली ही होगी दीर्घ स्वर संधि की, उदाहरण के माध्यम से इसको और समझ लेते हैं। जैसे आपका लिखा रहता है महात्मा, क्या लिखा रहता है, महात्मा। अब आपसे कहेगा कि इसमें बताइएगा कौन सी संधि है, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि बताइएगा महात्मा का संधि विच्छेद कैसे होगा। जब कोई शब्द दिया रहता है ना, उसको हम तोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संधि विच्छेद कहते हैं। तोड़िएगा जरा इसको, जब आप इसको तोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर महा धन आत्मा। क्या हो जाएगा, महाधन आत्मा हो जाएगा। मैंने परिभाषा बताई थी कि पहला वाला जो होता है मात्रा रूप, तो देखो ये आ का मात्रा ही है, कैसी, आ की मात्रा ही है, और बाद वाला स्वतंत्र होता है। देखो आया, दोनों जगह आ ही आ आया है, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि बन जाएगी। जैसे आप कहेंगे सर गिरीश, क्या, गिरीश। तोड़िएगा ज़रा इसको तो ये टूटेगा गिरिधन ईस में। किसमें, गिरिधन ईस में। ये किस में टूट जाएगा साथी, गिरिधन ईस में टूटेगा, गिरिधन ईस में। ठीक है, देखिएगा एक चीज़ और हम आपको बता दें, संधि का अपना एक नियम होता है। ये जो दो शब्दों में टूटा है, इन दोनों शब्दों के अपने कुछ ना कुछ अर्थ होते हैं। गिरी मीन्स होता है पर्वत, और ईस मीन्स तो आप जानते ही हैं भगवान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर यहाँ पर रा है और यहाँ पर ई है, तो रा और ई वाले बच्चे देख लें जिनको कन्फ्यूज़न है। यहाँ पर ये टूटेगा आपका रा धन ई में। किसमें, रा धन ई में। तो ये छोटी ई और बड़ी ई दोनों एक ही जाति के स्वर हैं। इन दोनों को मिलने से क्या बन जाएगा, आपका दीर्घ स्वर संधि बन जाएगी। जैसे अगला उदाहरण लेते हैं, ये पहला उदाहरण था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि अगला उदाहरण है आपका विद्यालय। क्या है साथी, विद्यालय, विद्यालय। जब आप इसको तोड़ेंगे बताइएगा कैसे टूटेगा ये, विद्याधन, विद्याधन आलय। तो इसमें संधि कौन सी हो गई, दीर्घ स्वर संधि हो गई। अगला आप देख लीजिएगा, जैसे आपका होता है गुरुपदेश। बहुत कम मानते हो आप गुरु की, है ना, गुरुपदेश। तोड़िएगा ज़रा इसको, कैसे टूटेगा, ये टूटेगा आपका गुरुधन उपदेश में। कैसे टूटेगा, गुरुधन उपदेश, गुरुधन उपदेश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे आप तोड़िएगा भानुदय को, किसको तोड़िएगा, भानुदय को। हमारी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पर सजातीय स्वरों का मेल होता है। सजातीय स्वर होते कौन कौन से, मैं उनको लिख देता हूँ। देखिएगा ज़रा, आ ई उ। ठीक है, ये आपके कैसे स्वर होते हैं साथी, सजातीय स्वर होते हैं, यानी कि ये एक ही के मेल से बनते हैं। बड़ा आ बन रहा है तो छोटा आ और छोटा आ मिलकर के बना रहे बड़ा आ। ठीक है, मैंने क्या बोला था, भानुदय। क्या बोला था मैंने, भानुदय। भानुदय को तोड़ेंगे आप, देखिएगा ज़रा, ये टूटेगा भानुधन उदय में। किसमें, भानुधन उदय। भानुदय को जब आप तोड़ेंगे तो भानुधन उदय हो जाएगा। उसी प्रकार देखिएगा जैसे लघुर्मी, क्या, लघुर्मी। ये सारे के सारे एग्जाम्पल मैं आपको वो करवा रहा हूँ जो एग्जाम्पल आपके जो है ना दीर्घ स्वर संधि के हैं। तोड़ के बताइएगा ज़रा इसको, लघु धन ऊर्मी, लघु धन ऊर्मी। एक चीज़ और याद रखिएगा, ऊर्मी हमेशा ऐसा ही लिखा जाएगा। ऊर्मी हमेशा कैसा लिखा जाएगा, ऐसा ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो लघु धन ऊर्मी हो जाएगा। अगला देखिएगा, इनको मैं रफ कर दूँ, चलिए मैं इनको रफ कर दे रहा हूँ। कुछ और एग्जाम्पल इनके बता दे रहे हैं, चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। एक दो एग्जाम्पल और इसका लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग दूसरी संधि पर आएंगे। जैसे कि आपका रहता है देवागमन,
क्या रहता है, देवागमन। तो तोड़ के बताइएगा ज़रा, देखिएगा इसमें कौन सी संधि है। जब आप इसको तोड़ेंगे तो आप कहेंगे कि सर देवधन आगमन, क्या हो जाएगा, देवधन आगमन। तो इसमें जो संधि हो जाएगी, ये टूटेगा आपका छोटा आ और यहाँ पर बड़ा आ, तो छोटा और बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ बना देंगे, तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको दीर्घ स्वर संधि समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आप सजातीय स्वर याद कर लेते हैं ना, तो दीर्घ स्वर संधि में कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। अगली संधि की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है साथी। और आप लोग जो भी लोग वीडियो को देखते हैं तो वो लोग वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग देखते तो बहुत, देखने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहती है लेकिन लोग लाइक कम करते, तो जितने भी स्टूडेंट देखते हैं ना वीडियो को, तो लाइक कर दिया करिए। आपके लाइक करने से कुछ नहीं जाता है, ठीक है साथी। एक अंगूठा ही तो दबाना होता है आपको, केवल दिल थोड़ी ना मांग रहे हैं आपका, अंगूठा दबाना होता है, ठीक है। चलिए अच्छा, अगली संधि मैंने क्या बताई थी आपको, गुण स्वर संधि। अगली संधि मैंने आपको बताई थी साथी गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि में होता क्या है, इसमें पहला वाला वर्ण छोटा आ या बड़ा आ में से कोई एक होगा। मैं लिख देता हूँ, इसमें पहला वाला वर्ण छोटा आ या बड़ा आ में से कोई एक होगा। छोटा आ या बड़ा आ में से कोई एक होगा। और उसके बाद ई उ ऋ में से कोई एक स्वर आएगा। उसके बाद ई उ और ऋ में से कोई एक स्वर आएगा। ई उ और ऋ में से कोई एक स्वर आएगा। आ ई उ ऋ में से कोई एक स्वर आएगा। गुण स्वर संधि को देख लेते हैं क्या होगा। इसको जब आप तोड़ेंगे ना, तो पहला वाला वर्ण इसमें छोटा आ या बड़ा आ में से कोई एक होगा। उसके बाद ई उ ऋ में से कोई एक आएगा। इसकी अच्छा अपनी ट्रिक भी होती, देख लीजिएगा। ट्रिक ज़्यादा कारगर साबित नहीं होती है, कुछ जगहों पर ये फेल हो जाती है, ठीक है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, लेकिन 99.99% जगह पर आपका क्या होगा, ये ट्रिक कारगर साबित होगी। जैसे इसमें होता एक मात्रा वाले शब्द। कौन से शब्द, एक मात्रा वाले शब्द। एक मात्रा वाले जो शब्द होते हैं साथी, वो किस में आते हैं, एक मात्रा वाले जो शब्द होंगे वो सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे, गुण स्वर संधि में आ जाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर शब्द, फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे हम लोग उदाहरण को देखें, देखिएगा ज़रा उदाहरण। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर नरेंद्र, क्या लिखा है, नरेंद्र। तो आप इसको तोड़ेंगे तो इसमें आएगा नर धन इंद्र। जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा नर धन इंद्र। मैंने जो परिभाषा बताई है आप ऊपर मैच करिएगा। गुण स्वर संधि में हमेशा पहला वाला वर्ण छोटा आ या बड़ा आ में से कोई एक आएगा, और उसके बाद ये ई उ ऋ में से एक आएगा। आपको ये कहीं नहीं लिखा मिलेगा जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। जैसे आप लिखिएगा ज़रा सुरेश, क्या सुरेश, तो आप कहेंगे कि सुर, यहाँ पर लिखेंगे सुर धन ईस, क्या सुर धन ईस। उसी प्रकार महेश महाधन ईस, उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, महेश महाधन ईस, ठीक है। जैसे अगला परमेश्वर, क्या परमेश्वर। तोड़िएगा ज़रा इसको। जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा परम धन ईश्वर में, किसमें, परम धन ईश्वर में। अब आपका यहाँ पर ये जो माँ है, ये माँ दो भागों में टूटता साथी। व्यंजन को आप पढ़ेंगे ना, जो वर्णमाला की मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखी है, मात्र 1 घंटे की है, एक आधा घंटे की है, दूसरी भी आधा घंटे की। इसको जब आप तोड़ेंगे ना तो माँ प्लस आ में टूटेगा। तो पहला वाला वर्ण क्या है, आ, और दूसरा वाला वर्ण क्या है, ई। मैंने क्या कहा था, पहला वाला जो वर्ण होगा वो इनमें से कोई एक होगा, यानी आ में से कोई एक होगा, और उसके बाद ई उ ऋ में से कोई एक आएगा। दूसरा ट्रिक, एक मात्रा वाले जो शब्द होते हैं वो गुण स्वर संधि में आते हैं। अगला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपका परोपकार, क्या मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ साथी, ठीक है, जगह थोड़ी कम है। परोपकार, तोड़ेंगे ज़रा इसको, तोड़ भी लिया करिएगा अपने मन से कभी कभार। तो ये टूटेगा पर धन उपकार में, पर धन उपकार में। अगला देखिएगा ज़रा हितोपदेश, क्या हितोपदेश। तोड़ेंगे इसको जब, तो ये टूटेगा, ये जब आपका टूटेगा तो ये टूटेगा हित धन उपदेश में, किसमें, हित धन उपदेश में। और देख लीजिए, एक आधा दिखा देते हैं आपको। जैसे कि महोत्सव, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं,
देखिएगा ज़रा नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, महोत्सव, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा ज़रा, महोत्सव। जब आप महोत्सव को तोड़ेंगे ये टूटेगा महा धन उत्सव। किसमें? महा धन उत्सव में, यानी पहला वाला वर्ड आया आ, उसके बाद ए उ ऋर में से कोई एक होगा। उसके बाद एक और अगला देख लेते हैं, जैसे आप कहेंगे वीरोचित। क्या? इसके बाद एक मैं अगला देख लेता हूँ, वीरोचित। वीरोचित, तो जब इसको तोड़ेंगे ये टूटेगा वीरधन उचित में। किसमें? वीरधन उचित। वीरधन उचित, तो वीरोचित में क्या हो जाएगा? वीरधन उचित संधि कौन सी हो जाएगी? गुण स्वर संधि। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। अगली संधि पर हम लोग चल रहे हैं। अगली संधि हमारी कौन सी हो जाएगी? वृद्धि स्वर संधि। कौन सी हो जाएगी साथी? वृद्धि स्वर संधि। अगली आपकी हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है? इसमें पहला वाला वर्ड आ या आ होगा। देखिए दोबारा से देख लीजिए इसको। पहला वाला वर्ड आ या आ में से कोई एक होगा। आ या आ में से कोई एक होगा, और उसके बाद वाला जो होगा, और उसके बाद ए कमा ए कमा ओ कमा ओ, ए ए ओ। देखिएगा जरा सुमित, वहाँ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ए कामा ए कामा ओ कामा ओ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ए कामा ए कामा ओ कामा ओ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए ठीक है। दोबारा समझ लेते चीज़ों को। मैंने ये कहा है पहला वाला वर्ड आ या आ में से कोई एक होना चाहिए, और उसके बाद वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा आपका? ए ओ में से कोई एक होगा। जरा इंक डालना इसमें, ए ओ में से कोई एक होगा। चलिए अच्छा, इंक डालो इसमें जरा। मूव ऑन करते हैं आगे की तरफ। अच्छा, इसकी ट्रिक भी बता दे रहे हैं आपको, जिसकी अपनी ट्रिक होती है उसको देख लीजिएगा ज़रा। ट्रिक में होता है दो मात्रा वाले शब्द। कौन से साथी? दो मात्रा वाले शब्द। देखिएगा ट्रिक ज़्यादा कारगर नहीं होती है, लेकिन फिर भी जैसे आप फंस गए हैं, समय आपके पास कम बचा हुआ है, ठीक है, जैसे 10 या 5 सेकंड का समय आपके पास है, एग्ज़ाम सबमिट करना है आपको, और आपको दिख गया दो मात्रा वाला कहीं पर शब्द, तो आप क्या कहेंगे? तुरंत ही इसको जो है ना, तुरंत आप टिक कर देंगे किस पे? वृद्धि संधि पर, और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए इसके उदाहरण की तरफ मूव करते हैं हम लोग, तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए जैसे इसका एक प्यारा सा एग्जाम्पल रहता है, आपको हर जगह मिल जाएगा, एकाएक। क्या? एकाएक। हमने क्या कहा? पहला वाला वर्ड आपका क्या होगा? आ या आ ही होगा। उसके बाद वाला जो वर्ड होगा वो कौन सा होगा? ए ओ में से कोई एक होगा। तोड़िएगा ज़रा इसको। एक धन एक। अब आप देखिएगा ज़रा, इस का को जब आप तोड़ेंगे तो ये का धन आ में टूटेगा। ठीक है, तो पहला वाला वर्ड आ, बाद वाला वर्ड ए, ये क्या बना देगा मिल करके? आपका वृद्धि स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि? वृद्धि स्वर संधि। आगे मूव ऑन करते हैं अगले की तरफ। देखिएगा जैसे सदैव। कौन सा? सदैव। तो सदैव को जब आप तोड़ेंगे तो ये टूटेगा सदा धन एव में। सदैव को जब आप तोड़ेंगे, एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूँ। सदैव को जब आप तोड़ेंगे तो ये टूटेगा सदा धन एव। किस में टूट जाएगा? सदा धन एव में टूट जाएगा। उसी प्रकार अगला देख लीजिएगा, जैसे तथैव होता है आपका। क्या? तथैव होता है। तोड़ लेंगे आप इसको, तोड़ लीजिएगा आराम से। चलिए मैं तोड़ ही देता हूँ। तथा धन एव। जैसे आपका होता है लोकैषणा, ये ऐसा लिखा रहता है ना, लोकैषणा। जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा लोक धन ऐषणा में। किसमें? लोक धन ऐषणा, ऐसे टूटेगा। ठीक है, ये ना कर देना, ऐषणा कोई शब्द नहीं होता। क्या होता है? लोक धन ऐषणा होता है। ये भी चीज़ आपको याद रखना होता है। ठीक है, लोकैषणा यानी लोक धन ऐषणा में टूट जाएगा। आगे देखते हैं, देखिएगा ज़रा, जैसे आपका हो जाएगा महोजस्वी। महोजस्वी। जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा महा धन ओजस्वी में। किसमें?
महाधन ओजस्वी में टूटेगा तो यहाँ पर जो संधि हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ के इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं साथी। धनेश्वर है आपका, वनौषधि है आपका, देखिएगा ज़रा, जैसे आपका अगला है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल हो गए, इसके बाद और लिख दे रहा हूँ, जैसे धनेश्वर, धनेश्वर, एक बार लिख देता हूँ सही से, 1 मिनट के लिए देखिएगा, धनेश्वर, तोड़िए ज़रा इसको, ये टूटेगा धन, धन ऐश्वर्य, ये चीज़ याद रखना, ये टूटेगा ऐश्वर्य यानी ऐश्वर्य वाला ऐश्वर्य, ठीक है, ऐश्वर्य, इसमें टूटेगा ये, लिख जाओ भाई, देखो ज़रा साइड पे ज़्यादा हो रहा है, धन धन ऐश्वर्य, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आशा करता हूँ आप लोग देख पा रहे होंगे, धन धन ऐश्वर्य हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका वनौषधि, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वनौषधि, क्या हो जाएगा, वनौषधि हो जाएगा, तोड़िएगा ज़रा इसको, वन धन औषधि में टूट जाएगा ये, किसमें, इसको जब हम तोड़ेंगे साथी तो ये टूटेगा वन धन औषधि, क्या, वन धन औषधि में टूट जाएगा, वन धन औषधि में टूट जाएगा। उसी प्रकार आपका मत ऐक्य हो जाएगा, मत धन ऐक्य हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा था वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, पहला वाला वर्ण आया आ होगा और उसके बाद में ए ओ में से कोई एक होगा, ठीक है साथी। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगली संधि की तरफ हम लोग चलते हैं। ये स्वर संधि की तीसरी संधि थी। अगला हमारी संधि जो है वो है एड़ स्वर संधि। कौन सी है, एड़ स्वर संधि। एग्जाम में अगर कोई पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है तो एड़ स्वर संधि की रहती है। किसकी रहती है, एड़ स्वर संधि की। अगर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ रहा है तो आप मान के ये चलिएगा 5 स्वर संधि होती है, कितनी, 5। 100 में से 60 अकेला रहता है एड़, बाकी का 40 में 4 आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रेम से पढ़ेंगे, एड़ स्वर संधि। ये हमारी कौन सी स्वर संधि है, चौथी स्वर संधि है। कौन है, चौथी। देखिएगा एड़ स्वर संधि में होता क्या है, पहला वाला जो वर्ण होता है वो ई उ ऋ में से कोई एक होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि तुमको सारी चीज़ें एकदम बढ़िया बाकायदा लिखी हुई मिली होनी चाहिए। पहला वाला वर्ण ई उ, ठीक है। मैंने पास में लिख दिया तो आप लोग देख पा रहे हो। ई उ ऋ में से कोई एक होना चाहिए। मैं कॉमा लगा देता हूँ यहाँ पर, नहीं से कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर पढ़ा नहीं आपने, कॉमा नहीं लगाया वहाँ पर, है ना। पहला वाला वर्ड ई उ ऋ में से कोई एक होगा और बाद वाला वर्ण कोई भिन्न स्वर होगा, कोई भिन्न स्वर होगा, और बाद वाला वर्ण कोई भिन्न स्वर होगा, ठीक है। लिख जाइएगा सही से। हैंड राइटिंग पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मैं पहले ही से बोल चुका हूँ, होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी अपनी एक जो ट्रिक होती है उसको भी देख लेते हैं। जैसे इसकी ट्रिक जो होती है, या वा के साथ में आधा अक्षर, या वा के साथ आधा अक्षर, या वा के साथ में आधा अक्षर आएगा तो उसमें क्या हो जाएगी, एड़ स्वर संधि हो जाएगी। एड़ स्वर संधि की आप लोगों ने परिभाषा को देख लिया होगा। परिभाषा मैंने ये बताई है एड़ स्वर संधि में कि पहला वाला वर्ण ई उ ऋ में से कोई एक होगा, ठीक है। उसके बाद वाला कोई भिन्न स्वर होगा। फिर मैंने आपको ट्रिक बताई है कि या वा के साथ में आधा अक्षर होगा, ठीक है। चलिए अच्छा आगे देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। पहला उदाहरण इसका देखिएगा, जैसे आपका कई बार लिखा मिल जाता है आपको प्रत्येक, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तोड़ेंगे इसको, प्रतिधन, ये टूटेगा प्रतिधन 1 में। अगला देख लेते हैं प्रत्युपकार, क्या, प्रत्युपकार। प्रत्युपकार को तोड़िएगा जरा, प्रति धन उपकार। अगर आप लोगों ने ये जो नियम सीख लिए, मैंने बताया ना कि पहला वाला वर्ड कौन सा होना चाहिए, एड़ स्वर संधि में पहला वाला वर्ड कौन सा होना चाहिए, ई उ ऋ में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। प्रत्युपकार तो प्रतिधन उपकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे अत्यधिक, अत्यधिक को बाद में लेते हैं, पहले इसको ले लेते हैं। कई बार ये पूछा जाता है यद्यपि, क्या, यद्यपि। तोड़िएगा ज़रा इसको, तो ये टूटेगा यदि धन अपि में, किसमें, यदि धन अपि में। अगला अत्यधिक आप तोड़ लेंगे, ठीक है। मैंने बोल दिया है अत्यधिक अतिधन अधिक हो जाएगा। ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग बोलेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा बना दिया, ठीक है। यद्यपि, यदि धन अपि हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जैसे दिव्यागमन, जो ज़रूरी एग्जाम्पल है उनको हम ले रहे हैं, कई बार एग्जाम में पूछेंगे। दिव्यागमन,
तो ये हो जाएगा देवी धन आगमन। क्या हो जाएगा मित्र? देवी धन आगमन। अगला देखिएगा, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सख्यागमन। सख्यागमन, जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सखी धन आगमन। सखी धन आगमन मैंने बोल दिया है, आप लोगों ने सुन लिया होगा, अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो क्या हो जाएगा? सखी धन आगमन। और देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल अगर हूँ, एड़ स्वर संधि के। किसके? एड़ स्वर संधि के, जैसे कि वध्वागमन। अगला है आपका वध्वागमन। इसको तोड़िएगा जरा, देखिए ये टूटेगा वधु। वधु ऐसा लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा लड़के लोग, ठीक है। वधु धन आगमन, वधु धन आगमन। तो वध्वागमन किस में टूटेगा? वधु धन आगमन में टूटेगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और कुछ छूट रहेगा एड़ स्वर संधि में, एक बार मैं देख लेता हूँ। वध्वागमन, एड़ स्वर संधि यहाँ तक हमारी हो गई थी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि होता है आपका पितृ अनुमति, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, क्या एग्जाम्पल को देख ले रहा हूँ, ठीक है साथी। पितृ अनुमति, पितृ अनुमति है ना, ये टूटेगा आपका पितृ धन अनुमति में। किसमें? पितृ धन अनुमति में, ठीक है। आपके पिता ने अनुमति दे रखी है आपको कि पढ़िएगा और सरकारी नौकरी को लीजिएगा, तो पितृ की जो अनुमति है, यानी कि जो पिताजी की आज्ञा है, हम कह सकते हैं पित्राज्ञा, तो ये क्या हो जाएगा? पितृधन आज्ञा। पित्राज्ञा में कौन सी संधि हो जाएगी? आप कहेंगे सर यड़ संधि आ जाएगी, ठीक है। मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा, मैं बोले दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा मात्राज्ञा। तो मातृधन आज्ञा, मैं यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा जरा। मातृ ऐसा लिखा जाता है, मात्राज्ञा मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, मात्राज्ञा। लेकिन जब ये टूटेगा तो ये टूटेगा मातृ। मातृ ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, शुद्ध वर्तनी में बहुत काम आएगा। मातृ धन आज्ञा, यानी माता की आपकी आज्ञा है। क्या आज्ञा है? कि जाइए पढ़िएगा और सरकारी नौकरी को लीजिएगा, ठीक है। उनकी आज्ञा को आशा करता हूँ आप लोग पूरी करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मात्राज्ञा, मातृ धन आज्ञा, पितृनुमति, पितृधन अनुमति। आगे बढ़ जाए हम लोग, चलिए। अच्छा, तो एड़ स्वर संधि हमारी यहीं तक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आप लोग और किताबों से करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आपकी स्वर संधि की अंतिम संधि है, देखिएगा ज़रा। स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की थी, उसमें से अगली और अंतिम स्वर संधि है वो है आपकी अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि में होता क्या है? पहला वाला वर्ण मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पहला वाला वर्ण, पहला वाला वर्ण ए ऐ ओ, ए कमा ऐ कमा ओ कमा ओ। दोबारा से सुन लीजिएगा, पहला वाला वर्ण ए ऐ ओ में से कोई एक होना चाहिए, में से कोई एक होना चाहिए, और बाद वाला कोई भिन्न स्वर हो, कोई भी स्वर हो, ठीक है। इसकी अपनी एक ट्रिक होती है, ट्रिक को भी देख लेते हैं। ट्रिक आपकी है या वा के साथ पूरा अक्षर, या वा के साथ कौन सा अक्षर? पूरा अक्षर, ठीक है साथी। या वा के साथ पूरा अक्षर आएगा तो आपका क्या बन जाएगा? अयादि संधि बन जाएगी। इसके उदाहरण को हम देख लेते हैं, चलिए। इसका उदाहरण जो आएगा वो आएगा आपका, पहला उदाहरण है नयन। कौन सा है? नयन, ठीक है। इस टाइम नयन अगर आप किसी से मिलाते हैं तो इस टाइम क्या बन जाता है? आई शुरू बन जाता है, ठीक है। तो नयन किसी से मिलाना नहीं है आपको। तोड़िएगा ज़रा इसको, तो ये टूटेगा नए धन अन में। किस में टूटेगा? नए धन अन में टूट जाएगा। नयन जैसे सयन, सय धन अन, ठीक है। नए नहीं, ने धन अन में टूटेगा। किस में टूटेगा? ने धन अन में टूटेगा। अगला देखो, नायक। क्या? नायक, नए धन अक, नए धन अक। अगला देखो, पवन। अभी मैं एक चीज़ समझाऊंगा आपको, पवन, पो धन अन। अगला आपका पावक, पौ धन अक। देखिएगा स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि सर हमको कब ए की मात्रा लगानी है, कब ए की मात्रा लगानी है, कब ओ की मात्रा लगानी है, कब औ की मात्रा लगानी है। चलिए देख लेते हैं उस चीज़ को, 1 मिनट में समझेंगे और उसको तुरंत रफ करेंगे। देखिए ज़रा, आपका क्या होता है? या जो आपका होता है वो आपका टूटेगा या तो ए में
या अ में। अब बच्चों के सामने बहुत बड़ी समस्या रहती है, सर ये ए में कब टूटेगा, अ में कब टूटेगा। तो इन उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। अगर या से पहले कोई छोटा अक्षर लिखा है, यानी उसके साथ कोई मात्रा नहीं लगी है या छोटी मात्रा लगी है, जैसे या से पहले छोटा अक्षर लगा है तो किस में टूटेगा, ए में टूटेगा। देखिएगा ज़रा, नयन, ने ए में टूटा कि नहीं टूटा, धन अन। अगर या के साथ में कोई बड़ा अक्षर लिखा है, यदि या के साथ में कोई बड़ा अक्षर, या से पहले कोई बड़ा अक्षर लिखा है ना, तो वो किस में टूटेगा, अ में टूटेगा। देखिएगा ज़रा, नायक, ना बड़ा है कि नहीं है, इसके साथ बड़ा स्वर आया कि नहीं है, बड़ा आ आया है, तो ये टूट जाएगा अ में। टूटा कि नहीं टूटा, नय धन अग। उसी प्रकार आपका जो होता है साथी, वो होता है वाह। वाह को भी समझ लेते हैं, इनको तुरंत रफ करेंगे हम। वाह टूटता है आपका ओ और अ में। किस में टूटता है? अच्छा, कोई बच्चा बताएगा वाह कौन सी ध्वनि है। हम लोगों ने वर्णमाला का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, वाह कौन सी ध्वनि है। जिनको आता है वो कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कैसी ध्वनि है वाह, ठीक है, उच्चारण के स्थान पर। जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा वो लोग देख लीजिएगा। वाह आपका ओ और अ में टूटता है। कब ये ओ में टूटेगा, कब अ में टूटेगा, देखिएगा ज़रा। अगर वाह से पहले कोई छोटा अक्षर लिखा है, यानी उसके साथ कोई बड़ी मात्रा नहीं लगी है, तो ओ में टूटेगा। जैसे पवन, तो ये टूटा पोधन अन में, ठीक है साथी। अगर वाह से पहले कोई बड़ा अक्षर लिखा है, जैसे पा बन गया, बड़ा आ गया ना इसके साथ, तो ये किस में टूट जाएगा, अ में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, अ में टूट जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? वाह के साथ अगर छोटा अक्षर तो ओ में, वाह के साथ बड़ा अक्षर तो अ में, ए के साथ छोटा अक्षर, या के साथ छोटा अक्षर तो ए में, या के साथ बड़ा अक्षर तो अ में। आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रफ कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे यहाँ पर उदाहरणों को लिखना है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई थी। अब आप लोग बता दीजिएगा नायक का। नायक मैंने ले लिया क्या, नायक ले लिया, चलिए ठीक है। गायिका का बता दीजिएगा। अब गायिका का इंटरेस्ट भी रहता है आपको, ठीक है, गाने में। गायिका का बताइएगा। तो ये टूट जाएगा गय धन इका में। किस में टूट जाएगा, गय धन इका में। कैसे मैंने इसमें बड़े आई की मात्रा लगा दी, देखो ना यार, या से पहले क्या है, बड़ा अक्षर बना है कि नहीं बना है। अब या के साथ कौन सी मात्रा है कौन सी मात्रा नहीं है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। या से पहले, ठीक है कि नहीं, या के साथ छोटी ई की मात्रा आई, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गय धन इका। जैसे आप कहेंगे सर नायिका, यहाँ पे मैं लिख दूँ नायिका, सेम ऐसा ही है, नय धन इका, नय धन इका। अब आप बताइएगा भावुक, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, भावुक। भावुक को तोड़िएगा ज़रा, ये टूट जाएगा बहुधन उक में, बहुधन उक में टूट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक और बताइएगा, जैसे आपका पूछा जाता है गवीज। क्या, गवीज। जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर एक गवीज शब्द का इस्तेमाल किया गया। गवीज का मतलब होता है गायों की खोज करना, ठीक है, गवीज। तो गवीज का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा गो धन ईस। क्या, गो धन ईस। तो इस प्रकार हमारी अयादि संधि कंप्लीट हो गई, यानी कि हमने आज स्वर संधि को पूरा पढ़ लिया। हमने आज किसको पूरा पढ़ लिया, स्वर संधि को पढ़ लिया है। कल हम लोग व्यंजन और विसर्ग संधि को पढ़ लेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिएगा। धन्यवाद साथियों।